ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ वीआईटी ट्रिपल ई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और उसमें हम देखेंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, तुक्का टेक्निक्स देखेंगे, किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं, जिससे कि अगर हम एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे एग्जाम में तो किसी भी तरीके से हम अच्छा ऑप्शन एलिमिनेट करके सही ऑप्शन को मार्क करके आ पाए, जिससे कि हमारे सही होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहे। ये सारी चीजें हम लोग जो है इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका वीआईटी ट्रिपल ई में स्कोर 40-50 इस रेंज में अटकता है, वहां से आपको कम टाइम में अगर 70-80 इस रेंज में लेकर के जाना है, जिससे कि आप मेक श्योर कर पाओ कि आपका जो एडमिशन है वो फर्स्ट सेकंड कैटेगरी के अंदर में हो, अच्छे ब्रांचेस के अंदर में हो। और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज आप कम टाइम में किस तरीके से कर सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो एक्सक्लूसिव कोर्स है उससे आप सीखोगे किस तरीके से आप कम टाइम में वीआईटी जैसे एग्जामिनेशन में 20-25 नंबर आराम से बढ़ा सकते हो। ड्रास्टिकली आपका जो स्कोर है वो इंप्रूव हो सकता है। ठीक है, 4 से 5 घंटे का कोर्स है। इसके एडमिशन एनरोलमेंट प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेज का लिंक मिलेगा, वहां पर आप जाओ, अपने डिटेल्स को फिल करो, पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। 1 घंटे के अंदर अंदर जो आपको कोर्स डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा, आपको एडमिशन ईमेल भी आ जाएगा एंड 4 से 5 घंटे में मैक्सिमम आप इस कोर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लोगे एंड उन सारी चीजों को आप अप्लाई करके जाओगे एग्जाम में, तो आपको बहुत ज्यादा उससे बेनिफिट मिलेगा। एक लास्ट मोमेंट बहुत ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा उस कोर्स के थ्रू। कोर्स के अंदर में लेटेस्ट सारे पेपर्स जो है 2018, 2019, 2021 इन सारे पेपर्स पे आपको ऑन स्पॉट ट्रिक्स एंड चीट कोड्स पूरे पेपर में मिलता है। तो इससे आपको बहुत ज्यादा एक समझ में आता है किस तरीके से आपको एग्जाम में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स अप्लाई करना है एंड लेटेस्ट पेपर्स में किस तरीके से क्या ट्रेंड है वीआईटी के अंदर में, क्या चीजें फॉलो होती है, जिससे कि आप बहुत अच्छे तरीके से इंटेलिजेंट गेसिंग कर पाओ। एंड जिन भी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है, तो उससे आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाओ अपने ट्रिक्स एंड चीट कोड्स या फिर जो हमारा जुगाड़ टेक्निक्स है उन सारी चीजों को यूज करके। ठीक है ना। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है वीआईटी ट्रिपल ई का एग्जाम देने वाले हैं, जरूर से मेक श्योर करो कि आप लोग इस कोर्स में एनरोल करो एंड इससे जो मैक्सिमम बेनिफिट आप उठा सकते हो वो उठा करके आप एग्जाम में जो है अपना अच्छा स्कोर लेकर के आओ। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है वीआईटी ट्रिपल ई 2016 के पेपर में से 4 फिजिक्स के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर उठाए हैं। ठीक है, फिजिक्स के हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर केमिस्ट्री के हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, मैथ्स के क्वेश्चंस देखेंगे। ओवरऑल हम लोग ट्राई करेंगे 30+ क्वेश्चंस यहाँ पर देखने का। ठीक है, वीआईटी ट्रिपल ई 2016 के पेपर से। ठीक है, 16-17 हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे यूट्यूब पे, और 18, 19, 20 में हुआ नहीं था, 21, ये सारे जो लेटेस्ट पेपर्स है ना वो सारे कोर्स के अंदर में कवर्ड अप हैं। तो आप लोग एक्सक्लूसिव कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा पेमेंट पेज का, आप लोग पेमेंट को कंप्लीट करो, विद इन 1 घंटे आपका एडमिशन ईमेल आ जाएगा आपको एंड आपको कोर्स भी डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। 3 से 4 घंटे का कोर्स है, आप उसको कवर अप कर सकते हो आसानी से एग्जाम के पहले एंड अच्छा खासा मार्क्स आप बूस्टअप कर सकते हो, जिससे आपका चांसेस बहुत हाई हो जाएगा कि आप कैटेगरी 1-2 में वीआईटी के अंदर में एडमिशन ले रहे होगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं। ये 1, 2, 3, 4 ये 4 क्वेश्चंस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर बना लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाके इस तरीके से आपको अपने आंसर्स को लिखना है। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बनेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेते हैं, सिलेक्ट करके मैं लेके आता हूँ क्वेश्चंस आपके सामने। बट ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो मैं खुद फर्स्ट टाइम पे ट्रिक लगाता हूँ, जो लगते हैं उन्हीं को मैं लेकर के आता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले आंसर देख के फिर मैं ट्रिक लगा के फिर आता हूँ, नहीं, ट्रिक लगाता हूँ, जिन क्वेश्चंस में लग जाते हैं आंसर वेरीफाई करके फिर मैं आता हूँ वीडियो बनाने के लिए। राइट, लेकिन कोर्स में इसके ऑपोजिट होता है। कोर्स में क्या होता है, ऑन द स्पॉट ट्रिक्स लगती है, मतलब वीडियो में ही, कोर्स के वीडियो में ही ट्रिक्स लगाता हूँ, ऑन द स्पॉट लगाता हूँ, ऑन द स्पॉट ही आंसर्स देखता हूँ। ठीक है, पूरे पेपर में। तो वो एक पैटर्न का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है और सारे कैलकुलेशंस वगैरह कैसे आपको वीआईटी ट्रिपल ई में 20-25 नंबर बढ़ाने हैं कम टाइम में, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अच्छा, हम लोग यहाँ पर तुक्का ट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, किस तरीके से आपको तुक्का लगाना है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो है वीआईटी के अंदर में है नहीं, सो हम लोग वी आर रेडी टू गो फॉर द तुक्का। जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होते हैं उसके अलावा जो क्वेश्चंस आपके बच रहे होते हैं उनमें आपको जो है तुक्का वगैरह लगाना चाहिए। तो जैसे आप यहाँ पर अगर आप देखोगे, इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखोगे, आप ऑप्शंस को एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा, एक ऑप्शन दिया है 5c/7 और एक ऑप्शन दिया उसी का उल्टा 7c/5। तो कभी भी आपको ऐसा ऑप्शन हो, एक x हो और एक 1/x हो, रेसिप्रोकल ऑप्शन हो। ठीक है, कभी भी आपको रेसिप्रोकल ऑप्शन हो, ठीक है, तो आपको उनमें से ही तुक्का लगाना है। अगर आपको तुक्का लगाना है तो आप उन्हीं में से लगाओगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना जो तुक्का रैंडमली लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है करेक्ट होने की, है ना, 1/4 प्रोबेबिलिटी रहेगी।
बट हम जिस तरीके से लगाते हैं उससे हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे सही होते हैं और वो एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज रहता है। ठीक है, सो कभी भी आपको ऐसे रेसिप्रोकल ऑप्शंस मिल जाए तो आप ये समझना कि जिस टीचर ने क्वेश्चन बनाया है उसके दिमाग में जब वो ऑप्शन क्रिएट कर रहा था तो उसके दिमाग में ना ये 5/7, 7/5 ये घूम रहा था बार बार क्यों घूम रहा था कह सकते, क्योंकि उसने दो ऑप्शन वैसे डाले है ना, उसने 2c/3 को 3c/2 नहीं किया, राइट। तो कहीं ना कहीं चांसेस हाई है कि वो 7/5 और 5/7 में से आंसर होगा। तो आप जब तुक्का लगाओगे ना यहाँ पर तो आप ए और बी में से तुक्का लगाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है, ए और बी में से कोई भी आप चूज कर लो, आप खुद चूज कर लो ए या बी में से कोई भी एक, ठीक है, एंड फिर मार्क कर दो आप कमेंट में जा करके, ठीक है, लिख दो, मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा, आपको पता भी चलेगा आपके कितने सही हुए क्या हुआ। फिर यहाँ पर जैसे सेकंड क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो कभी भी आपको मैं बता दूं, कभी भी आपको इस तरीके से रहे दो ऑप्शन आपस में, जैसे ये तो रेसिप्रोकल है ना, x और 1/x, उसी तरीके से आप अगर देखोगे तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आपस में रेसिप्रोकल है, समझ रहे हो। करंट इज इंड्यूस्ड इन लूप क्लॉकवाइज, करंट इज इंड्यूस्ड इन लूप एंटी क्लॉकवाइज। तो कभी भी आपको चार ऑप्शन दिखे जिसमें यहाँ तो रेसिप्रोकल आपको नंबर वाइज दिख गया, यहाँ आपको रेसिप्रोकल स्टेटमेंट वाइज दिख रहा है, ऑपोजिट ही तो है ना, एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज, तो 10 में से 8 बार बहुत हाई चांसेस होता है कि आपका इन दोनों में से ही कोई ना कोई आंसर होगा। क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको तुक्का लगाना है इस टाइप के क्वेश्चन में तो आप उन दो ऑप्शन के बीच में तुक्का लगाया करो जो आपस में ऑपोजिट चीजें बता रही हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बी और सी में से तुक्का लगाएंगे। तुक्का कैसे लगाना है मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीखना, इसकी वैल्यू आपको समझनी पड़ेगी। और मतलब जब मैंने एग्ज़ाम दिया था ना तो मेरे VIT ट्रिपल के अंदर में आई थिंक 20,000 25,000 ऐसे रैंक आते हैं अगर मैं तुक्का और ट्रिक्स ये सारी चीज़ें नहीं लगाता तो। मेरे 13,000 रैंक आए थे। VIT में मैं नहीं पढ़ा हूँ, मैं NIT त्रिची से पढ़ा हूँ। तो JEE मेन में भी मैंने तुक्का और ट्रिक्स लगाए थे। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की हमारी पूरी सीरीज़ चलती है अलग अलग एग्जाम के इंडिया के अंदर में, ठीक है। WBJE हो गया, महाराष्ट्र CT हो गया, कॉमेट के बिटसैट हो गया, VIT ट्रिपल हो गया, सारी चीज़ें हमारे पास में हो गई। सो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में हम प्रोबेबिलिटी को बीट करते हैं। आपको प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आपको लगेगा कि यार ये क्या बकवास है, बट जब आप इसको अप्लाई करना स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको यूज़ करके 20-25 नंबर 30 नंबर जो है बढ़ाते हैं। क्रूशियल सिचुएशन में जब आप 20-30 नंबर बढ़ाते हो तो आपका बहुत तगड़ा फर्क पड़ता है कि आप कैटेगरी 3-4 में एडमिशन लोगे या 1-2 में एडमिशन लोगे VIT के अंदर में, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, बी और सी में से यहाँ पर तुक्का लगाया क्वेश्चन नंबर सेकंड में, ठीक। अच्छा, थर्ड में हमारा एक्सट्रीम का फंडा काम करता है। एक्सट्रीम का फंडा ये मैं कई बार बता चुका हूँ, है ना, हमारे बाकी एपिसोड्स में, बट क्योंकि ये VIT का पहला एपिसोड है 2022 वाले बच्चों के लिए जो ये वीडियोस बन रही है, मैं दोबारा से बताता हूँ। एक्सट्रीम में हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा ऑप्शन और सबसे छोटा ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। जैसे सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है, 20 है इन चार में से, और सबसे छोटा इन चार में से क्या है, 1 है। तो इन दो को एलिमिनेट करके बाकी दो में तुक्का लगाते हैं, मतलब कि बी और डी में से हम यहाँ पर तुक्का लगाएंगे। तो एक्सट्रीम के फंडे में क्या होता है, सबसे बड़ा ऑप्शन और सबसे छोटा ऑप्शन एलिमिनेट होता है, बाकी में तुक्का लगाते हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, लॉजिक साइकोलॉजिकल है, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर है ये। मान लो आप एक टीचर हो, आपने क्वेश्चन बनाया, ठीक है, अब आपको पता है कि करेक्ट आंसर 7 है सपोज, तो आप क्या ऑप्शन ऐसा डालोगे 4, 5, 6, 7 या फिर 7, 8, 9, 10? आप कोशिश करोगे ऐसे ऑप्शन ना डालो। आप कैसे डालोगे, 5, 6, 7, 8 या फिर 6, 7, 8, 9, जिसमें क्या हो रहा है, 7 कहीं बीच में घुस रहा है। मतलब एक्सट्रीम ऑप्शन आंसर हो ऐसा आप नहीं चाहोगे, ये ह्यूमन बिहेवियर है। कोई भी टीचर जब क्वेश्चन बनाता है तो उसका करेक्ट आंसर एक्सट्रीम में एक्सपोज हो जाए, ये वो कहीं ना कहीं नहीं चाहता है। तो 10 में से 8 बार आप ऐसा देखोगे कि आपका जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ है वो आंसर नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी हो जाता है बट 10 में से 7-8 बार नहीं होता है। तो हम उसी का फ़ायदा उठाते हैं, उस साइकोलॉजी का फ़ायदा उठाते हैं। कभी भी नंबर्स रहता है ना तो हम सबसे कोने वाले वैल्यूज़ को एलिमिनेट करते हैं। आपको इससे बहुत तगड़ा रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि 10 में से 8 में ये लॉजिक काम करेगा और उस 8 में से 4 आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी 50% बना करके दो में तुक्का लगा रहे हो, समझ रहे हो। तो आपके 10 में से 4 सही हो जाएंगे इस पैटर्न को यूज़ करके। एक्सट्रीम के फंडे को आप अगर यूज़ करते हो तो, ठीक है। तो VIT में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट किसी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होता भी है तो भी इस फंडे से आपका पॉजिटिव स्कोर आता है, बिकॉज नंबर ऑफ पॉजिटिव मार्क्स इज मच ग्रेटर दैन जो आप नेगेटिव में लूज करोगे। समझ में आ रहा है बात आपको? तो ये एक साइकोलॉजी है, आप थोड़ा सोच के देखना इसको लेकर के। बहुत सारे एपिसोड्स मैंने इस पे बनाए हैं और बहुत सारे एग्जाम्स में ये चीज़ काम आता है, VIT में भी काम आता है। एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, बीच में से किसी को भी आप तुक्का लगा दो, क्योंकि एक ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर है। इंसान अपने करेक्ट ऑप्शन को एक्सट्रीम में नहीं रखना चाहता है, सिंपल सा लॉजिक है, राइट। अच्छा, फिर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी हमारा रेसिप्रोकल टाइप का क्वेश्चन है कि ऑप्शन ए और बी दोनों आपस में देखो रेसिप्रोकल है, ठीक है।
ए और बी आपस में देखो रेसिप्रोकल है, तो आपको क्या करना है, ए और बी में से ही तुक्का लगाने की कोशिश करनी है। ठीक है, अगर आपको तुक्का लगाना है तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप तुक्का लगाओ ही लगाओ, आप सॉल्व करना आता है सॉल्व करो, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। लेकिन अगर नहीं आता है, क्वेश्चन छोड़ दोगे या कुछ भी तुक्का लगा दोगे, उससे बेटर है जो टेक्निक सिखा रहा हूँ वो टेक्निक को फॉलो करके तुक्के लगाओ, क्योंकि एक्सपीरियंस के बेस पर बहुत सालों की रिसर्च है और बहुत सारे एग्जाम्स मैंने खुद भी क्रैक करे और हज़ारों बच्चों को भी क्रैक कराए हैं, जिसके बेस पर मैं ये सारी चीज़ें आपको कह रहा हूँ। इसमें ये नहीं है कि आप पढ़ाई को फोकस ना करो, पढ़ाई एक लिमिट तक आप करोगे, टॉपर के भी कुछ क्वेश्चंस बचते हैं ना, तो आप जो मेजॉरिटी बच्चे जो ट्रिक्स और ये सारी चीज़ें सर्च करके यूट्यूब पे मेरे वीडियोस देख रहे हो, आप तो एवरेज स्टूडेंट हो, आपके बहुत क्वेश्चंस बचते हैं, तो वो जो क्वेश्चंस बचते हैं उनमें आपको ऐसे तुक्का लगाना है। जैसे यहाँ पर भी आप देखो तो ये रेसिप्रोकल ही है काइंड ऑफ, जो हमने यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस किया था, आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हो तो आपको उनमें तुक्का लगाना रहता है। ठीक है, अब आप क्या करो, वीडियो को पॉज करके इन चारों को कमेंट करो कि आप इसका क्या लगाओगे, ए और बी में क्या लगाओगे, बी और सी में क्या लगाओगे, है ना, बी डी में क्या लगाओगे, ए बी में क्या लगाओगे, आप कमेंट में बताओ कि आप इसका क्या आंसर लगाना चाहोगे। ठीक है, अभी मैं आपको इसे करेक्ट आंसर्स बताया तो इसे क्या करेक्ट आंसर्स थे, उससे पहले आप लोग जाकर के आई होप कमेंट करके एक बार आप बता दोगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी होती है। इसका जो करेक्ट आंसर्स है ना वो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पर पेन, ब्लैक पेन ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर्स हमारे पास में है वो है ए बी बी एंड ए। ठीक है, ए बी बी एंड ए, ये हमारे करेक्ट आंसर्स हैं इसके। ठीक है, मैं यहाँ पर भी मार्क कर देता हूँ ए, ठीक है, बी, ठीक है, ए बी बी एंड ए बी बी एंड ए, ये करेक्ट आंसर्स हैं। ये ना आंसर की बुक में मेरे को मिली है। ठीक है, मतलब मैंने सॉल्व वॉल्व करके नहीं देखा है। ठीक है, ये वाली बुक है मेरे पास में, ठीक है, VIT EEE की PYQs की, तो इसमें जो आंसर की रहता है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो कभी कभी आंसर की गलत भी रहते हैं। ठीक है, तो आप खुद से सॉल्व करके वेरीफाई कर लिया करो अगर आपको करना है तो, बिकॉज मैं यहाँ पर ट्रिक्स और तुक्के टेक्निक्स बता रहा हूँ, तो मैं एक एक आंसर को सॉल्व करके वेरीफाई नहीं करता। ठीक है, तो देयर माइट बी सम क्वेश्चंस जिसमें जो आंसर मैंने बताया वो एक्चुअल में आंसर ना हो, दैट कैन हैपन। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों को कि ये मेरे आंसर्स नहीं है, ये बुक के आंसर्स हैं। मैंने ट्रिक्स लगाए, तुक्के लगाए, बुक से वेरीफाई करके आपको बताया। ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में अप्लाई भी होगा ट्रिक। हमें क्या है, अगर हम 40 क्वेश्चन में लगा रहे हैं तो हमें कोशिश ये करना है 15-20 क्वेश्चन में लग जाए, तो उससे हमारा काम बन जाता है, हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्कोर उठा लेते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगता, आप ऐसा मत सोचना कभी कि सारे में लग जाएगा या ये मेथड सब क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अपने प्रोबेबिलिटी को बीट कर रहे हैं जिससे कि हमारा पॉजिटिव स्कोर अच्छा खासा आ पाए एंड हम अपने रैंक को बहुत अच्छा बूस्टअप कर पाए, जिससे कि हम फर्स्ट सेकंड कैटेगरी के अंदर में VIT के अंदर में एडमिशन लेने में सक्सेसफुल हो पाएँ। अगर आपको प्रॉपर तरीके से फुल पेपर में ट्रिक समझना है, लेटेस्ट पेपर में समझना है, पूरी स्ट्रैटेजी एनालिसिस कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप एग्जाम में जाना चाहते हो, एक्सक्लूसिव कोर्स बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाओ, पेमेंट पेज पे जाके अपने डिटेल्स करेक्ट फिल करके पेमेंट कंप्लीट करो। 1 घंटे के अंदर आपको जो है कोर्स मिल जाएगा एंड आप 4 से 5 घंटे में मैक्सिमम आराम से आप उस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो एंड बहुत अच्छा ड्रास्टिकली अपने स्कोर को उससे इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।